ऑल कराची ग्रोजर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि जुमरात की शब गैर कानूनी तौर पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 125 थोक दुकानों और गोदामों को सील करके भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, जो कि नाकाबिल कबूल है। अगर फौरी तौर पर इन जुर्माने को खत्म ना किया गया और दुकानें ना खोली गयी तो पीर को हड़ताल होगी। उनका कहना था कि चालान के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं। होलसेल बाजार के एक दुकानदार को सिर्फ चीनी की 2 बोरी रखने पर 30,000 रुपए के जुर्माने हुए हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि रात को कार्रवाई से कबल चीनी की होलसेल कीमत 141 रुपए थी, लेकिन कार्रवाई के बाद कीमत कम होने के बजाय फी किलो 7 रुपए इजाफा हुआ और 147 रुपए फी किलो हो गई है। वो जखीरा अंदोज इंटीरियर कराची में भी हैं, इंटीरियर पंजाब भी हैं, इंटीरियर सिंध भी हैं, गोदाम में जखीरा चीनी का भी है, गंदम का भी है। पकड़े ना भाई, ये 100 कट्टे 25 कट्टे से क्या 5-5 लाख के चालान हो जाएंगे। दुकानें बंद करते हैं, कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई। आप दुकानदारों को छेड़ रहे हैं, आप दुकानदारों को छेड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सीरियस लेंगे तो होगा, अगर सीरियस नहीं लेंगे तो आप समझ लें पूरे कराची में जब हालात हो रहे हैं, डांडी, मलिर, कोरंगी, क्लिफ्टन पे भी हुआ है, आप जाके देख लें, नाहिद पे भी चालान हुआ है और चेस पे भी हुआ है, आप देख लें, बंद हो जाएगा। और तकरीबन बंद भी हो गई हैं और आज सब बोल रहे हैं हम बंद करेंगे, तो फिर बंद करने पे हल निकलेगा क्या? कोई 200 गड्ढे की है तो कम से कम एक हफ्ते का स्टॉक तो रखेगा ना। अगर वो स्टॉक उसके पास 2000 कट्टे या नॉर्मल 1000 कट्टे पड़े हुए तो ज़खीरा अंदाजी हुई नहीं। हाँ, ज़खीरा अंदाज वो कर रहे हैं जो स्मगलिंग कर रहे हैं। जैसे आउटसाइडर पे बहुत सारे ऐसे गोदाम पकड़े गए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर कहीं 35,000 की आवाज़ आ रही है, कि 40,000 की आ रही है, हमें नहीं पता इसमें कंफर्म कितना है या सच्चाई कितनी है। होना चाहिए बिल्कुल इसके खिलाफ में। हम सब रऊफ भाई की क़यादत में हमने इससे पहले भी इस दफ़ा आवाज़ निकाली है कि इसके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरा होना चाहिए कि भाई इनको उठा के बंद किया जाए। लेकिन जो दुकानदार या नॉर्मल एक सप्लायर बेच रहा है, उसकी कैपेसिटी रोज़ की सेल 100 से 150 कट्टे 200 कट्टे की है, तो कम से कम एक हफ्ते की 10 दिन का स्टॉक तो रखेगा ना अपने पास। ऑल कराची ग्रोजर्स एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि जिन लोगों ने चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की ब्लैकमेलिंग और ज़खीरा अंदोजी की निशानदेही की थी, सजा के तौर पर उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। होलसेल बाजार में कराची के 3 करोड़ शहरियों के इलाके के मुख्तलिफ बाजारों में रोजाना तकरीबन 12,000 टन चीनी फरोख्त की जाती है। इस तरह एक दुकान में 200 या से ज्यादा बोरियों की मौजूदगी किसी भी तरह अनहोनी बात नहीं है। हम कमिश्नर साहब के पास भी गए, ऑफिस में 2 घंटे बैठे, वो आए भी, फिर वज़ीर आला हाउस चले गए। इसके बाद मैंने फ़ोन भी किए हैं, लेकिन कोई अमल दरामद की मेरा ख्याल है उनकी कोशिशें नहीं हैं। और डीसी साहब को भी मैंने फ़ोन किए, कोई नहीं उठा रहा। हम गए भी थे, लेकिन अब पूरे कराची में जब ये माहौल हो रहा है कि दुकानें बंद हो रही हैं, सील हो रही हैं, कोई 30,000 से लेकर 5 लाख तक के चालान हो रहे हैं, ये कैसे अफोर्ड करेंगे? जब फैक्ट्री जिनमें चावल है उनको रोकने का क्या मतलब है? क्या एक्सपोर्ट बंद कर दें? जो हमारा रेमिडेंस आना है वो बंद करें, क्या करें? एक सवालात इतने हैं कि एक रिटेल की दुकान भी है, उसको भी छापे मारे गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास दाल, चीनी, चावल सब होता है। तो आप एक चीनी की बेस पे, आटे की बेस पे सबको ताले लगा के सील कर दें, ये मुमकिन है क्या? ये सारी सप्लाई बैंड नहीं होगी क्या? इनके लिए इक़दाम उठाने हैं या नहीं उठाने? इनके पास तो खुद ही कोई रेट नहीं है कि रेट फिक्स कभी हुए ही नहीं है। और पहली बात तो चीनी में ये क्या पूरा पाकिस्तान भी शामिल हो जाए तो इसको सट्टा माफिया या शुगर मिल मालकान का रेट तय नहीं कर सकते। देखें, चीनी की कार्रवाई जब हुई तो 6 रुपये किलो बढ़ गए। जब चीनी की कार्रवाई नहीं थी तो 141 एक्स मिल थी और 145 आपके यहाँ होलसेल में हो चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि ये किल्लत हो जाएगी तो और फ़ायदा उठाया गया। ये कब तक चलेगा? मुल्क हमारा है। क्या रेट चल रहा है आज जो चीनी का रेट 148 और 4 रुपये 152 रुपये होता है। जी सर, 152 रुपये होलसेल में हो गया। अब वो बोल रहे हैं 140 में बेचे। कैसे बेचेंगे भाई? आप ही दिलवा दें, आप ही बेच देंगे, आप दिलवा दें। नहीं हुई। गए थे ज़रूर, 2 घंटे बैठे, मुलाकात नहीं हुई। हमने लाएमल यही अख्तियार किया कि पीर की हड़ताल करेंगे। अगर सैटरडे को कोई ऐलान हो जाए तो एक मुस्बित ऐलान होगा। हम कराची या पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच है हमारी, ना शटर डाउन किसी को शौक है, ना हमको है, ना किसी और को। ये मुल्क हमारा है, ये कराची हमारा है। मतलब ये एक हड़ताल कितने दिन की होगी? सर एक ही दिन करेंगे। हम तो ये कहेंगे, जनरल आसिम मुनीर साहब तक बात पहुँचे, वज़ीर आज़म तक पहुँचे कि ये कराची रीढ़ की हड्डी है और 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। इसमें अगर सप्लाई बैंड हो गई तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि दुकानदार तो नहीं कर सकता और ना ये गोदाम वाले अफोर्ड कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े चालान, इतने बड़े बड़े पर्चे लगे हुए हैं। उनकी FIR तक कट गई हैं भाई। किस बेस पे FIR काट रहे हैं?
हाँ, अगर चीनी बरामद हो रही है जिस पे बैंड है, उसको तो आप उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें कि इबरत हो, और जहाँ गंदम का जखीरा है उनके लिए भी इबरत का निशान बनाया। आप क्या समझते हैं कि कितने कट्टे तक एक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि होलसेल पे 100 टन तो लाजमी होता है, लेकिन जनरली होता नहीं है। 10% होते हैं जिसमें 100 टन यानी 2000 कट्टे। बाकी तो आप समझेंगे 600 कट्टे, 500 कट्टे, या कोई 200 कट्टे रखता है, कोई 600 रखता है, जो बड़ी दुकान होगी। तो इन्होंने कितने कट्टे पे? इन्होंने तो 2 कट्टे पे भी कर दिए, 30,000 का जुर्माना है। जुल्म तो बता दें, आप बता दें ना, 5 लाख का जुर्माना दुकान पे 20 कट्टे पे हो जाता है क्या भाई? किस चीज़ का करना चाह रहे हैं आप? क्या उल्टा चलाना चाह रहे हैं इस निज़ाम को? जिन पे इक़दाम उठाने हैं उन पे गौर करें, इस मुल्क के पाकिस्तान को बचाएं, उन पे गौर करें। जो रिजर्व प्राइस थी, इसकी फिक्स प्राइस थी 90 रुपये थी, जो अभी फैसला आने वाला है हाई कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस इनको भेजा है, इंशाल्लाह वही ऐलान आएगा और आप देखेंगे चीनी रेट नीचे आएंगे। जब वो रेट कायम हो जाएगी तो इनको भी करनी चाहिए, कमिश्नर साहब को भी, या आज रेट कायम कर दें कि जी 140 में कहाँ बिकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया कि सस्ते बाज़ार में देंगे, या हम यूटिलिटी पे देंगे 1 किलो ना, तो आप मुझे बताएं कहाँ बिकेगी भाई? या हमें होलसेल में 1-1 किलो हमको दिला दें, हम बेच देंगे 140 में। कौन सा मना है? हमारी तो मना नहीं है। हुकूमत की जानिब से स्मगलरों, ब्लैक मार्केटर्स, जखीरा अंदाजों के खिलाफ तवातर से कार्रवाई के बाद मार्केटों में कुछ इस्तेकाम आया, लेकिन इंतजामिया को अरबों रुपए टैक्सेस अदा करने वालों के हवाले से एहतियात से काम लेना चाहिए। गैर जरूरी इक़दाम से अमन व अमान के हवाले से तशवीश पैदा हो सकती है और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए की जाने वाली पॉलिसियों को नुकसान पहुँच सकता है। कैमरा मंसूर बिनारसी के साथ बिलाल एहसन, TV टाइम्स, कराची।